राजस्थान के अंदर उपचुनावों के अंदर हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी का क्या गठबंधन हुआ है? क्योंकि देखिए रविंदर सिंह भाटी भी बीजेपी के खिलाफ है तो हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी के खिलाफ है, तो क्या इन दोनों का आपसी गठबंधन हुआ है? क्योंकि देखिए जिस तरह समीकरण राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद चारों तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि उनियारा से जो चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को भी बुलाया और रविंदर सिंह भाटी को भी बुलाया, तो कहीं न कहीं क्या रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हुआ हो गया है या होने वाला है? क्योंकि राजस्थान की बात की जाए 7 सीटों में वोट सीट खींवसर बनी और खींवसर सीट पर इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर सीट फंसी हुई है। परंतु यहाँ ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो रेवंत राम जो डांगा है बीजेपी के प्रत्याशी है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। क्या इस परिस्थिति के अंदर जो दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बीजेपी ज्वाइनिंग कर दी है, तो क्या रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो सकता है? ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा आपको बिल्कुल कतई नजर नहीं। हालांकि दोनों बीजेपी के विरोधी, चाहे रविंदर सिंह भाटी हो या फिर हनुमान बेनीवाल, दोनों कहीं कहीं बीजेपी से पहले अगर बात की जाए तो बीजेपी से निकले हुए हैं, परंतु आज की स्थिति देखा जाए तो दोनों बीजेपी के सामने चुनाव लड़े और बीजेपी की क्या स्थिति हुई वो सबके सामने। परंतु यहाँ बात की जाए तो गठबंधन की जो चर्चा चल रही है, क्योंकि देखिए इसका जो पूरा का पूरा मामला उठा था वो उठा था नरेश मीणा ने, जो मामला उठाया था पूरा उनकी टिकट कटने के बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान करते रहे। उसके बाद वो खींवसर भी जाते हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए और वो जोधपुर आ रहे थे रविंदर सिंह भाटी को मिलने, परंतु रविंदर सिंह भाटी वहाँ नहीं थे और वो दूसरी जगह व्यस्त होने की वजह से। तो क्या ये समीकरण एक राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की मैं क्यों कह रहा हूँ, इस तीसरे मोर्चे का भी कारण बताऊंगा। कई नेता है जो जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हम तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें बीएपी पार्टी हो या फिर कई इस तरह के युवा नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ा है या फिर अब लड़ रहे हैं मौजूदा समय के अंदर। या क्योंकि तीसरे मोर्चे की बात की जाए आरएलपी पार्टी ने भरपूर कोशिश की थी 2018 के अंदर, बात की जाए तो आरएलपी पार्टी 3 से 4 सीटें लाई थी, परंतु वही 2023 के अंदर आते आते आरएलपी महज एक सीट पर, वो भी 2069 वोटों पर सिमट गई। तो क्या राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा कोई सक्सेस हो सकता है? अब देखा जाए तो 2-3 दिन पहले की बात है, यूपी से आए थे राजा भैया, जिनकी मुलाकात जैसलमेर के अंदर रविंदर सिंह भाटी के साथ करीबन 35 मिनट तक बंद कमरे के अंदर मुलाकात होती है। हालांकि उस मुलाकात का क्या मायना औपचारिक मुलाकात का नाम दिया जा रहा है, परंतु तीसरे मोर्चे की कोई भी अगर राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो ये कहीं कहीं वो खुद बड़ी गलती भी कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो तीसरा मोर्चा आज दिन तक है वो सक्सेस नहीं हुआ, चाहे कितने भी नेता है। हनुमान बेनीवाल ने भरपूर कोशिश की, उसके बाद में परिणाम है वो सबके सामने है। हालांकि रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो इन्होंने तीसरे मोर्चे की न तो बात की है ना इस तरह की, परंतु बात की जाए मीडिया या सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त तरीके की खबरें चल रही हैं। खबरें उपचुनाव के अंदर टिकटों का बंटवारा होने के बाद में है जो जन्म कहीं कहीं बहुत ज्यादा हो चुका है। इसको बीएपी पार्टी के अगर बात की जाए राजकुमार रोत की और रविंदर सिंह भाटी की बाड़मेर के अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल की तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे क्या रविंदर सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे क्या हनुमान बेनीवाल के साथ रविंदर सिंह भाटी गठबंधन करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की अगर देखा जाए तो उन्होंने कहीं कहीं गढ़ और किलों को टारगेट किया। 2023 के चुनाव से पहले अगर उनके बयान पर नजर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा वो 35 कौम की बात करते थे, परंतु रविंदर सिंह भाटी का ऐसा अभी तक बयान नहीं आया। हनुमान बेनीवाल के 2-3 दिन पहले के बयान में एक आप सुनोगे तो उन्होंने कहा मैं अपनों से लड़ रहा हूं, तो गढ़ और किलों से, गढ़ और किला टारगेट करना कहीं कहीं वही बात आ जाती है जो 2023 चुनाव से पहले 35 कौम की बात करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हनुमान बेनीवाल का और रविंदर सिंह भाटी का गठबंधन। हालांकि राजनीति के अंदर सब कुछ जायज है, 1 मिनट के अंदर कुछ भी हो, परंतु ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों का गठबंधन होने की कोई संभावना है। हालांकि फिलहाल कोई ऐसी संभावना नहीं है, परंतु आगे आने वाले टाइम में राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये कहना असंभव नहीं संभव चीज है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना।